हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनटराज क्लासेस। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ओरल कैविटी माउथ, दैट इज़ नोन एज बकल कैविटी। देन सलाइवरी ग्लैंड विच हैज़ पार्ट्स सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, zygomatic gland, then pharynx, esophagus, liver, gallbladder, pancreas, stomach, duodenum, small intestine, large intestine, appendix, rectum, and then anus. Our digestive system is also known as alimentary canal, which start from our mouth and till anus. Alimentary canal, it has parts. सबसे पहले है mouth. Mouth is also known as buccal cavity. Palate from roofs of mouth and separates mouth from nasal chamber. Then there is tongue. Tongue एक muscular part है जो taste bud को carry करता है। जो taste bud होते हैं वो taste को perceive करते हैं। Tongue एक sensitive part है जो taste करता है food को, कि food का क्या taste है, sweet, bitter, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। Then saliva secreted from mouth contains enzyme, that is salivary amylase and lysozyme. जो हमारी टंग है इसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें सिक्रीट करते हैं। सलाइवा सिक्रेटेड होता है इन ग्लैंड से जो बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। देन टिट्स आर सेट्स इन सॉकेट्स ऑफ आवर जॉ. Teeth are of four types, that is incisors, canines, premolars, molars. Incisors are used for cutting, canines are for tearing, and then premolars and molars are for grinding. Then adult has an 16 teeth on each jaw. डेंटल फार्मूला फॉर परमानेंट टीथ्स आर 2123 2123। जो डेंटल फार्मूला होता है इसके लिए हम हमारे जो बैकवर्ड में टीथ्स होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं और मिडल तक आते हैं जहाँ से जॉ स्टार्ट्स होती हैं। इंसीजर्स जो होते हैं वो अगर हम जाएं तो जो इंसीजर्स होते हैं दो होते हैं, कैनाइन एक, प्री मोलर दो, एंड देन मोलर्स आर 3। देन इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारे एक साइड पे फ्रॉम बैकवर्ड टू मिडल 8 टीथ्स होते हैं और इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी जॉ लाइन में 16, एंड देन 2 से 16 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जॉज में 32 टीथ्स होते हैं एक एडल्ट में। देन जो हमारे जो टीथ्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डेंटाइन. Teeth are covered with white shining material that is known as enamel, and it is the hardest part of our body. Then last molars are known as wisdom teeth. Canines are absent in rabbits and squirrel. जो squirrels and rabbits होते हैं उनमें canines absent होते हैं. Milk teeth are start erupting after 6 months of birth and appear between 6 to 24 months of children's age. जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो जर्नी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 6 से 24 में, वो मतलब शो होना शुरू हो जाते हैं किसी भी बच्चे के। देन देयर डेंटल फार्मूला इज 21022102, 2 incisors, 1 canine. There is no premolar, and then there is 2 molars, that is 20 of total teeth are presented as milk teeth. Then there is pharynx. Pharynx is food and air passage cross each other. Pharynx is about 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसमें क्या होता है जो फूड और एयर होती है उसका पासेज होता है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. फेर्निक्स में जो पासेज होती है इसी की वजह से हमें हर वक्त मना किया जाता है कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी है. अगर हम खाना खाते वक्त बातें करेंगे तो जो एयर पासेज और फूड पासेज होगी वो एक ही जगह से कॉनिकल पार्ट जो है फेर्निक्स का वहाँ से होगी और हमें प्रॉब्लम हो सकती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज नासोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स एंड लैरिंगोफेरेनिक्स. Nasopharynx is behind the nasal chambers, oropharynx is behind the buccal cavity, and laryngopharynx is the lowest part of our pharynx. Then third is esophagus, that is 22 to 25 centimeter in length. It is muscular tubular structure which has longitudinal folds. Esophageal rogue which prevents entry of air.
and then it conducts the food to stomach by peristalsis. जो फूड की जो मूवमेंट होती है स्टमक से हमारे हमारे ईसोफेगस से स्टमक तक, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फॉलो करते हैं. देन देर इज ओवर स्टमक, इट एक्ट्स एज टेम्पररी रिजर्वियर ऑफ फूड विच चर्न्स फूड इनटू which churns food, and churned food is called as chyme. It secretes juices like HCl, pepsin. जो हमारा स्टमक होता है इसमें बहुत सारे जो जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, वो सीक्रेट्स होते हैं, जैसे HCl, पेप्सिन. जो HCl होता है इसका रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड का. देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर आल्सो देयर इन स्टमक, एंड सम ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक मिक्स ओवर फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड इट सीक्रेट्स lipase and amylase in gastric juices, and lipase and amylase acts on fats and other starch and other sugars respectively, and helps in complete digestions of them. Then stomach of ruminant animal is consist of 4 chambers, that is rumen, reticulum, omasum and obsessum. Then is our small intestine. It is the longest part, about 2 feet to 6 meter long, of our alimentary canal. It is divided into 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum. Duodenum receives bile juice from pancreatic duct, and ileum absorbs fatty acids. Then inner mucosa is of small intestine have finger-like projections, which is known as villi. Villi and microvilli increases surface area for digestion and absorptions of food. जो villi और microvilli होती हैं वो surface area increase करती हैं for the digestion and absorptions of our food materials. Then maximum absorptions of food is take place in ileum only. Then complete digestion of proteins, fats and carbohydrates occurs in our small intestine. जो complete digestion होती है हमारे enzymes की, जैसे fats, carbohydrates, proteins वगैरह, ये सब कहाँ पे होता है? small intestine में. Then sixth part is large intestine. Large intestine has 3 parts, that is cecum, colon and rectum. Rectum is large in some herbivorous organisms like horse, which acts as a site of microbial digestion of cellulose. In humans, cecum is very small vestigial organ and is known as appendix. Large intestine don't secrete any enzyme, and absorption of food and excess water from undigested food is carried out in large intestine. जो absorption होती है फूड की और एक्सेस वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है. देन देयर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which secretes digestive juices for digestion of food, and it also play a vital role in complete digestion of our food materials. Then first is salivary amylase. It secretes ptyalin and lysozyme. Ptyalin converts starch to maltose, and lysozyme also helps in killing the bacteria and prevent us from having many diseases. It has 4 glands, that is parotid, submaxillary, sublingual and zygomatic glands. Parotid glands are just below over external ear. It cause in these glands जो viruses होते हैं वो मम्प डिसीज़ हमें कॉज करते हैं. मम्प डिसीज़ से हमें क्या होता है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो एक्सटर्नल ईयर के नीचे, हमें पेन हो सकती है, हमारी जॉ लाइन्स में पेन हो सकती है, मे बी लो ग्रेड फीवर, फैटीग वगैरह. देन जो मम्प होते हैं ये एक वैक्सीन से ठीक हो जाते हैं नॉर्मली. देन देयर इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. इट इज़ बीनीथ ओवर जॉ एंगल्स. Then our sublingual gland, it is smallest gland which lie beneath the tongue and open at floor of buccal cavity. Then there is zygomatic gland. This lies beneath our eyes. Then second is gastric glands. It is present in mucosa of stomach. It has 3 types of gland, that is cardiac, pyloric and fundic. Cardiac secretes an alkaline mucus
Pyloric do same as cardiac, and fundies have four types of cell, that is peptic cell, oxantic cell, goblet cell, and argentafin cells. Peptic cells secretes pepsogen for dry digestion of proteins, and oxantic cells secretes HCl, which helps in digestion of food. Then goblet cells secrete mucus. Then argentafin cells secretes gastrin hormone. Then third gland is our liver, which is the largest gland, consists of a right lobe and a small left lobe and two small lobes known as quadrate lobes. And on the right lobe there is our gallbladder, which stores bile juice secreted by liver. Bile juice have no enzyme, but it possesses bile salt and bile pigments, that is bilirubin yellow and biliverdin green. Bile juice or steroid. Liver has some phagocytic cells in between hepatic cells, that is known as Kupffer cells, which engulf bacteria and foreign substances. Means ki these liver acts as phagocytic cell, means liver kill the bacteria and foreign substances that are seems to be harmful for our body. It helps us in blood clotting, formation of glycogen, regulation of blood sugar, synthesis of vitamin A, and storage of some minerals and vitamins are also carried out in liver. Then these vitamins, glycogen that we reserves, then it's used by us for obtaining energy. Liver breaks over fat to produce cholesterol, and it helps in deamination of amino acids and ammonia into urea. Then last gland is our pancreas. It acts as endocrine gland and exocrine gland. It secretes trypsin and chymotrypsin amylase, carboxypeptidase, lipase, and nucleases in our digestive system. It secretes pancreatic juice, which helps in digestion of both starch and proteins. Thank you everyone. This is digestive system. If anyone has any doubt, you can contact us on Instagram or tell us in comment section. Thank you.